अब हम क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में सेकंड का 9 और 10 करेंगे। क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट टू 8 हम कर चुके हैं। अब 9 2 की पावर 8 a की पावर 5 4 की पावर 3 a की पावर 3, इसे सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंशियल लॉ लगा करके, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप यहाँ से 2 की पावर 8 एज इट इज आएगा, a की पावर 5 एज इट इज आएगा। 4 के फैक्टर्स बना लो, 2 2 जा 4 प्राइम फैक्टर्स, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया, तो 2 की पावर 8 a की पावर 5 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। अब ये a की पावर 5 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई होता है a की पावर m इंटू n। बेस इक्वल है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 8 आएगा, a की पावर 5 आएगा और यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 की पावर 6 a की पावर 5। अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना है कि a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये a की पावर n माइनस n हो जाता है। जब डिवाइड हो रहा है बेस इक्वल है पावर माइनस हो जाएंगे, तो 2 की पावर 8 6 ऊपर जाएगा माइनस का, ये बेस इक्वल है a और a की पावर 5 माइनस 5 ये आ जाएगा। a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब 2 की पावर यहाँ पर 2 आएगा और a की पावर 2 आएगा। तो इसका जो आपका आंसर है 9th, तो 9th का जो आंसर है 2 की पावर 2, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। अब हम मूव करते हैं 10th पार्ट की तरफ। तो 10th पार्ट देखिए इसका क्या है, इसे हम इरेज कर देंगे, तो इसे हम इरेज कर देंगे। अब हम 10th पार्ट देखेंगे इसका। तो 10th पार्ट क्या है, देखिए आप यहाँ से a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3, तो ये ऊपर जाएगा, डिवाइड करेंगे a की पावर n और a की पावर n को डिवाइड करेंगे तो a की पावर m माइनस n, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो a की पावर 5 माइनस 3, तो इंटू a की पावर 8। अब a की पावर ये आ गया आपका 2a की पावर 8, a की पावर m, a की पावर n। जब आप प्लस करेंगे, जब पावर एक जैसी है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो a की पावर आ जाएगा 2 प्लस 8, a की पावर 10। इस तरीके से आपका इसमें हो गया कौन सा पार्ट 10th पार्ट। अब हम मूव करेंगे 11th और 12th पार्ट की तरफ। 11th और 12th पार्ट करेंगे। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का 11th पार्ट करेंगे। 4 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 8, a की पावर 8 b की पावर 3, 4 की पावर 5 a की पावर 5 b स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ये बेस इक्वल है दोनों, ये बेस इक्वल है a और ये b है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n। तो 4 की पावर 5 माइनस 5, ये 5 ऊपर जाएगा बेस इक्वल है, और a 8 माइनस 5 बेस इक्वल है, पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, b की पावर 3 माइनस 2। ये जो बेस इक्वल है तो डिवाइड करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m, a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, 4 की पावर 5 माइनस 5, a की पावर 8 माइनस 5, b की पावर a है। तो ये 4 की पावर 0, a की पावर 0, b की पावर a, यहाँ पर 8 की पावर यहाँ पर 3 आएगी, a की पावर 3 आएगी यहाँ पर, a की पावर 3, a की पावर 3 और b की पावर 1, 4 की पावर 0। जब किसी नंबर की पावर 0 होती है वैल्यू 1, तो ये आएगा 1 इंटू a क्यूब और b, तो ये a क्यूब b इसका आंसर आपका आ गया। ये आपका 11th पार्ट हुआ, 11th पार्ट हुआ, a क्यूब b आंसर आ गया।
अब हम ये देखेंगे यहाँ पर ये ब्रैकेट में है a की पावर n इंटू ए की पावर n, a की पावर n प्लस n लगेगा, तो ये 2 की पावर 3 प्लस 1, ये 2 आ गया। अब बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गई, तो 2 की पावर 4, इसकी पावर 8। तो पावर की ऊपर जब पावर होती है तो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n इंटू n, तो 2 की पावर 4 इंटू 2, तो 2 की पावर 8। ये आपका आंसर आ गया 2 की पावर 8। क्या आ गया आंसर? 2 की पावर 8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो सेकंड का इसमें आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर 9th किया, 10th किया और 11th किया और 12 सारे पार्ट हो गए ऑफ एक्सरसाइज 11.2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर जय हिंद।